नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके उस सफर में जो आपके मन के दरवाजे खोलने वाला है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जिंदा क्यों हैं? जीवन का असली मतलब क्या है? और क्या ये दुनिया वैसी ही है जैसी दिखती है या इसके पीछे कुछ और छिपा है? अगर आपके मन में कभी ऐसे सवाल उठे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोगों का पसंदीदा रहा है, दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिमाग को झकझोर देने वाले विषय के साथ। आज के वीडियो में हम जिस विषय की बात करने जा रहे हैं वो सुनने में भले ही जटिल लगे, लेकिन वो हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा है, दर्शन शास्त्र। आपने शायद ये सुना होगा, जो लोग दर्शन पढ़ते हैं वो सिर्फ सोचते हैं, उन्हें असली दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन क्या ये सच है? क्या दर्शन सिर्फ किताबों तक सीमित है? आज के वीडियो में हम जानेंगे कि दर्शन क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ये क्यों जरूरी है और ये आपकी जिंदगी को कैसे बदल सकता है। चलिए सबसे पहले समझते हैं दर्शन का मतलब। दर्शन शब्द दो ग्रीक शब्दों से आया है, फिलो जिसका मतलब है प्रेम और सोफिया जिसका मतलब है ज्ञान। यानी दर्शन का शाब्दिक अर्थ हुआ ज्ञान का प्रेम। लेकिन ये सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं है, यह जीवन के बड़े सवालों के जवाब खोजने की एक कोशिश है। जैसे, मैं कौन हूँ? सत्य क्या है? अच्छाई और बुराई का असली अर्थ क्या है? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? आपने भी कभी ना कभी इन सवालों को अपने भीतर उठते हुए महसूस किया होगा। जब आप अकेले होते हैं, जब जिंदगी का कोई मतलब नहीं लगता, जब किसी मुश्किल फैसले के मोड़ पर होते हैं, आप दर्शन कर रहे होते हैं, चाहे आपको पता हो या नहीं। दर्शन की दो प्रमुख परंपराएं हैं, पश्चिमी दर्शन और पूर्वी दर्शन। हर परंपरा ने जीवन को देखने का अपना अनोखा तरीका और दृष्टिकोण दिया है। पश्चिमी दर्शन में हम महान विचारकों को पाते हैं, जैसे सुकरात, सोक्रेट्स, प्लेटो और एरिस्टोटल। इन विचारकों ने उस दर्शन की नींव रखी जिसे हम आज पढ़ते हैं। सुकरात ने कहा था, एक अनजाना जीवन जीने योग्य नहीं है। इसका मतलब है कि अपने जीवन की समीक्षा और सवाल करना बेहद जरूरी है। प्लेटो ने कहा कि जो हम दुनिया में देखते हैं वो केवल छाया है, असली सच्चाई उसके पीछे छुपी होती है। उन्होंने गुफा की रूपक कथा के जरिए समझाया कि कैसे इंसान झूठी वास्तविकता में फंसा हो सकता है। अरस्तु, जो प्लेटो के शिष्य थे, उन्होंने तर्क, विज्ञान और नैतिकता पर काम किया। उनके नैतिक विचार आज भी स्कूलों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाते हैं। पूर्वी दर्शन। अब बात करते हैं पूर्वी या भारतीय दर्शन की। यहाँ हमें मिलते हैं बुद्ध, महावीर, आदि शंकराचार्य और वेदव्यास जैसे महान दार्शनिक। बुद्ध के विचार मुख्यतः दुख के 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स पर आधारित थे। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन में दुख है, लेकिन हम इच्छाओं को छोड़कर शांति पा सकते हैं। आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत की स्थापना की, जिसमें आत्मा, आत्मन और ब्राह्मण को एक बताया गया है। महावीर, जो जैन धर्म के प्रवर्तक थे, उन्होंने अहिंसा और अपरिग्रह का सिद्धांत दिया। भगवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, वह भी एक गहरा दार्शनिक मार्गदर्शन है, जिसमें धर्म, कर्तव्य और आत्मा पर चर्चा की गई है। आप देखेंगे कि हर संस्कृति और सभ्यता ने दर्शन के जरिए जीवन के सवालों के जवाब खोजे हैं। चाहे वो यूनान हो, भारत हो, चीन हो या प्राचीन मिस्र, हर जगह लोगों ने दर्शन की ओर रुख किया है। अब सवाल यह उठता है, क्या दर्शन आज के समय में भी प्रासंगिक है? क्या ये बस एक पुरानी चीज है या आज भी इसका महत्व है? आप सोच सकते हैं,
कि टेक्नोलॉजी और तेजी से भागती दुनिया में दर्शन का क्या काम। लेकिन मैं कहूँगा आज के समय में दर्शन पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है। सोचिए, जब आप किसी कठिन फैसले पर होते हैं, जब आपको समझना होता है कि सही क्या है और गलत क्या है, तब आप नैतिक सोच का इस्तेमाल करते हैं। जब आप सफलता की परिभाषा पर सोचते हैं या सच्चे सुख का अर्थ खोजते हैं, आप दर्शन कर रहे होते हैं। ये अस्तित्ववाद, एग्जिस्टेंशियलिज्म और मानवतावाद, ह्यूमैनिज्म के मूल विचार है। जब आप किसी नुकसान या दुख से गुजरते हैं और उसमें कोई अर्थ खोजने की कोशिश करते हैं, तब दर्शन आपकी मदद करता है। यहीं पर स्टोइसिज्म का विचार आता है। स्टोइक विचार को, जैसे मार्कस ऑरेलियस और सेनेका ने कहा था, आप अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं, परिस्थितियों को नहीं। जो नियंत्रण में है उसे संभालो, जो नहीं है उसे स्वीकार करो। यह सोच हमें तनाव और चिंता से निपटने में मदद करती है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां बाहरी कारक हमें प्रभावित करते हैं, लेकिन दर्शन हमें सिखाता है कि हम अपनी भीतरी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। स्टोइसिज्म हमें आंतरिक शांति सिखाता है, चाहे बाहरी दुनिया में कुछ भी चल रहा हो। भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। यह विचार न केवल दार्शनिक है, बल्कि आज के जीवन में अत्यंत व्यावहारिक भी है। हर छात्र, हर प्रोफेशन और हर इंसान जिसे शांति चाहिए, उसे इस ज्ञान की जरूरत है। यह सोच हमें परिणाम की चिंता से मुक्त करती है और प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। आज के समय में भी लोग दर्शन से जुड़ रहे हैं। यूट्यूब, पॉडकास्ट और इंस्टाग्राम रील्स पर स्टोइसिज्म, अस्तित्ववाद और माइंडफुलनेस जैसे विषयों पर चर्चा हो रही है। क्यों? क्योंकि ये सभी विचार हमारे असली भावनात्मक और मानसिक संघर्षों से जुड़े हुए हैं। ये हमें तनाव प्रबंधन, संबंध सुधारने और एक संतुलित जीवन जीने के व्यावहारिक साधन देते हैं। दर्शन हमें क्रिटिकल थिंकिंग सिखाता है, मतलब हर बात को सवाल करना, आंख मूंद कर किसी बात को न मानना। आज की दुनिया में जहां फेक न्यूज, सोशल मीडिया का प्रभाव और सूचना की बाढ़ है, यह क्षमता बेहद जरूरी है। दर्शन हमें सिखाता है कि तर्क से सोचना कैसे है, सत्य को असत्य से कैसे अलग करना है और समस्याओं को कैसे तार्किक ढंग से सुलझाना है। दर्शन हमें धैर्य भी सिखाता है। ये हमें दूसरों के दृष्टिकोण को समझने और सहानुभूति रखने में मदद करता है। आज के समय में लोग तुरंत निर्णय लेते हैं, लेकिन दर्शन हमें सिखाता है कि ठहरें, सोचें और एक नए दृष्टिकोण से चीजों को देखें। ये हमें जीवन को एक गहराई से देखने में मदद करता है और हर अनुभव में अर्थ खोजने में मदद करता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि दर्शन पढ़ने का क्या फायदा है, तो जवाब है, यह आपको एक बेहतर विचारक बनाता है, एक बेहतर इंसान बनाता है और एक बेहतर निर्णय लेने वाला व्यक्ति बनाता है। दर्शन हमें अपनी इच्छाओं और डर से ऊपर सोचने की प्रेरणा देता है और हमें एक ऐसी स्पष्टता देता है जिसकी आज की दुनिया को बहुत जरूरत है। मैं आपको आमंत्रित करती हूँ इस दर्शन यात्रा में शामिल होने के लिए। हर दिन हम एक नया विचार जानेंगे, स्टोइसिज्म से लेकर वेदांत तक, सुकरात की प्रश्न पद्धति से लेकर अस्तित्ववादी चिकित्सा तक। यह चैनल सिर्फ थ्योरी के लिए नहीं है, ये हमारी जिंदगी को थोड़ा और सार्थक बनाने का एक प्रयास है। दर्शन किताबों में बंद नहीं है, यह जीने और अपनाने की चीज है। तो दोस्तों, आज का सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन विचारों और सवालों की यात्रा अब शुरू होती है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने या सोचने को मिला हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने विचार साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम समझेंगे सुकरात का जीवन और उनके अनोखे विचारों को। तब तक सोचते रहिए, क्योंकि सवाल ही तो हमें इंसान बनाते हैं। धन्यवाद।
और अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।